नॉर्थ कोरिया। ये नाम सुनते ही दिमाग में रहस्य, डर और कौतूहल आता है। दुनिया से अलग ये एकांत देश किम जोंग उनके लोहे के शासन में एक पहेली बना हुआ है। गोपनीयता के पीछे अकल्पनीय कठिनाइयों की कहानी है, जहां हर दिन जीना एक संघर्ष है। ये कहानी है नॉर्थ कोरिया के लोगों की, जो एक ऐसे सिस्टम में फंसे हैं जो उनके जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करता है। जन्म से ही नॉर्थ कोरिया के लोगों को सरकार के विचारों से भर दिया जाता है। उनकी शिक्षा, नौकरी, यहाँ तक कि उनके विचार भी सरकार द्वारा तय किए जाते हैं। बाहरी दुनिया अपनी आजादी और अवसरों के साथ एक दूर का सपना, एक मना किया हुआ फल है। उन्हें लगातार बताया जाता है कि वे एक समाजवादी स्वर्ग में रह रहे हैं, पश्चिम की बुराइयों से सुरक्षित। लेकिन प्रचार के पीछे एक भयानक सच्चाई छुपी है। सरकारी तस्वीरों में मुस्कुराते चेहरे उनकी आंखों में भूख और दिलों में डर को नहीं छुपा सकते। ये एक ऐसा देश है जहां सरकार के खिलाफ बोलने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जहां परिवार बिखर जाते हैं और असहमति का जवाब क्रूर दमन है। फिर भी ऐसे अत्याचार के बावजूद मानव आत्मा बनी रहती है। अविश्वसनीय साहस और लचीलेपन की कहानियां दरारों से रिश्ती हैं, भागने की, विरोध की, बेहतर भविष्य की उम्मीद की फुसफुसाती कहानियां। यह है नॉर्थ कोरिया की कहानी, एक कहानी जिसे बताने की जरूरत है, एक कहानी जिसे दुनिया को सुनने की जरूरत है। नॉर्थ कोरिया में जानकारी एक हथियार है जिसे सरकार द्वारा सावधानी पूर्वक नियंत्रित और हेरफेर किया जाता है। किम सरकार समझती है कि ज्ञान ही शक्ति है और वह अपने नागरिकों को अंधेरे में रखने के लिए बहुत कुछ करती है। बाहरी दुनिया तक पहुंच बहुत सीमित है। एक डिजिटल लोहे का पर्दा बनाया गया है। इंटरनेट, जो बाकी दुनिया में संचार का साधन है, नॉर्थ कोरियाई लोगों के लिए लगभग न के बराबर है। केवल कुछ चुनिंदा भरोसेमंद लोगों को ही वैश्विक नेटवर्क तक पहुंच दी जाती है। नागरिक क्वांगमायोंग तक ही सीमित हैं, जो एक सेंसर किया हुआ इंट्रानेट है। टेलीविजन और रेडियो प्रसारण कड़ाई से नियंत्रित होते हैं, नेताओं की अंतहीन प्रशंसा से भरे हुए। बाहरी दुनिया की खबरों को ध्यान से छान लिया जाता है। विदेशी मीडिया रखना या वितरित करना एक गंभीर अपराध है। सूचना के इस ब्लैकआउट का उद्देश्य आबादी को अलग थलग और गलत सूचना देना है। किम सरकार यह सुनिश्चित करती है कि उसके नागरिक प्रचार के बुलबुले में फंसे रहें। नॉर्थ कोरिया में डर एक निरंतर साथी है। सरकार की आंखें और कान हर जगह हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं और असहमति के किसी भी संकेत की रिपोर्ट कर रहे हैं। मुखबिरों का एक विशाल नेटवर्क, जिसे इनमिनबैन के रूप में जाना जाता है, समाज के हर स्तर पर व्याप्त है। अपने पड़ोसियों, सहकर्मियों और यहां तक कि परिवार के सदस्यों पर कड़ी नजर रखता है। छोटी उम्र से ही नॉर्थ कोरिया के लोगों को अपने आसपास के बारे में सावधान रहना सिखाया जाता है, किसी भी ऐसी बातचीत से बचने के लिए जिसे सरकार की आलोचना के रूप में समझा जा सके। व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है। अनुरूपता ही आदर्श है। स्नेह का सार्वजनिक प्रदर्शन दुर्लभ है और यहां तक कि हंसी भी जोखिम भरी हो सकती है अगर यह सही लक्ष्य पर निर्देशित न हो। सजा का खतरा हवा में मंडरा रहा है। थोड़ी सी भी गलती, एक लापरवाह शब्द, सरकार की विचारधारा के प्रति उत्साह की कमी किसी व्यक्ति और उसके पूरे परिवार को लेबर कैंप में डाल सकती है। ये कैंप, जिन्हें क्वानलिसो के नाम से जाना जाता है, अपनी क्रूर परिस्थितियों के लिए कुख्यात हैं, जहां कैदी यातना, भूखमरी और जबरन मजदूरी सहते हैं। क्वानलिसो में समाप्त होने का डर नियंत्रण का एक शक्तिशाली उपकरण है, जो आबादी को नियंत्रण में रखता है और विद्रोह के किसी भी विचार को दबा देता है। यह डर का माहौल है जो नॉर्थ कोरिया में जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। रचनात्मकता, व्यक्तित्व और आशा का दम घोंट रहा है। जबकि प्योंगयांग, नॉर्थ कोरिया की राजधानी में अभिजात वर्ग अपेक्षाकृत विलासितापूर्ण जीवन का आनंद लेते हैं, देश के अधिकांश नागरिक जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। दशकों के आर्थिक कुप्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने नॉर्थ कोरियाई अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली ध्वस्त हो गई है। राशन आम बात है, लेकिन कम आपूर्ति अक्सर अपर्याप्त होती है। कुपोषण व्यापक है, खासकर बच्चों में। राजधानी के बाहर गरीबी और भी भयावह है। किसान अवास्तविक उत्पादन कोटा पूरा करने के लिए मजबूर होते हैं। कई परिवार निर्वाह खेती पर निर्भर हैं। काला बाजार फलता फूलता है। भूखमरी का साया नॉर्थ कोरिया को सताता है। नॉर्थ कोरिया में जबरन मजदूरी कई लोगों के लिए एक भयानक सच्चाई है। बच्चों सहित नागरिकों को अक्सर बिना किसी मुआवजे के कठोर परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। ये श्रम शिविर केवल काम के बारे में नहीं है,
वे नियंत्रण और सजा का साधन हैं। शासन भय पैदा करने और सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए जबरन मजदूरी का इस्तेमाल करता है। यह क्रूर प्रथा व्यक्तियों के उनके बुनियादी मानवाधिकारों और गरिमा को छीन लेती है, उन्हें स्थायी पीड़ा की स्थिति में छोड़ देती है। क्वानलिसो या राजनीतिक जेल शिविर अकल्पनीय क्रूरता के स्थान है। बंदियों को अत्यधिक यातना, भूखमरी और अमानवीय व्यवहार का शिकार बनाया जाता है। ये शिविर मानवीय भावना को तोड़ने, असहमति की किसी भी झलक को कुचलने के लिए डिजाइन किए गए हैं। परिवारों को अक्सर एक साथ कैद किया जाता है, अथक पीड़ा के जीवन के लिए बर्बाद कर दिया जाता है। क्वानलिसो से निकलने वाली कहानियां भयावह हैं, ऐसी दमनकारी परिस्थितियों में जीवन की एक धूमिल तस्वीर पेश करती हैं। भारी उत्पीड़न के बावजूद लचीलापन और आशा के क्षण हैं। कुछ उत्तर कोरियाई भागने में सफल हो जाते हैं, पड़ोसी देशों में शरण पाते हैं। ये बहादुर व्यक्ति अक्सर अपनी कहानियां साझा करते हैं, उत्तर कोरिया के भीतर की वास्तविकताओं पर प्रकाश डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कार्यकर्ता दल बदलुओं का समर्थन करने और मानवाधिकारों की वकालत करने के लिए अथक प्रयास करते रहते हैं। उनके प्रयास, हालांकि चुनौतीपूर्ण, बेहतर भविष्य के लिए आशा की एक किरण प्रदान करते हैं। उत्तर कोरिया की स्थिति जटिल और बेहद परेशान करने वाली है। जबरन मजदूरी, राजनीतिक जेल शिविर और गंभीर मानवाधिकार हनन एक अंधेरी तस्वीर पेश करते हैं। फिर भी दल बदलुओं का साहस और कार्यकर्ताओं का अथक परिश्रम हमें याद दिलाता है कि परिवर्तन संभव है। वैश्विक समुदाय के लिए जागरूक और व्यस्त रहना, पीड़ित लोगों का समर्थन करना और ऐसी दुनिया के लिए प्रयास करना महत्वपूर्ण है जहां सभी व्यक्ति सम्मान और स्वतंत्रता के साथ रह सकें।